नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमने आपसे पूछा था कि कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 1 नागालैंड, 2 मणिपुर, 3 मिजोरम, 4 त्रिपुरा। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि लोकतंत्र कार्यकर्ताओं की मौत की सजा बरकरार रखी गई है। म्यांमार भारत के साथ 1600 किलोमीटर से अधिक की लंबी भू सीमा के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा भी साझा करता है। 4 उत्तर पूर्वी राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय, हिमाचल हिमालय, गढ़वाल हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गढ़वाल हिमालय। हाल ही में तीर्थ यात्रियों को यमुनोत्री ले जा रही एक बस 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यह गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि यह उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ यात्रा में 4 स्थलों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गढ़वाल हिमालय। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्सीपेटाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक कैल्शियम फॉस्फेट खनिज है। 2, यह एक एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर है। 3, केवल जानवरों की हड्डियां इससे बनी होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाइड्रोक्सीपेटाइट एक कैल्शियम फॉस्फेट खनिज है, इसलिए कथन 1 सही है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। यह एक मूल्यवान संसाधन है जो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही है। जानवरों के साथ मानव हड्डियां भी हाइड्रोक्सीपेटाइट से बनी होती हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के समान है? धारा 13, धारा 25, धारा 43 या फिर धारा 66? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 25। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के आदेश के बाद कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं को तलब किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी धर्मार्थ कंपनी को परिभाषित किया गया है। यह धारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के समान है, इसलिए विकल्प बी सही है। गैर लाभकारी कंपनी का गठन वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, दान या किसी अन्य उपयोगी वस्तु को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 25। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं जबकि वे कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे? 1 घाना, 2 न्यूजीलैंड, 3 मोजाम्बिक, 4 रवांडा। दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4 या फिर केवल 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3 और 4। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन की महारानी को संप्रभु के रूप में हटाने के लिए जनमत संग्रह का आह्वान कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, संप्रभु राज्यों का एक स्वतंत्र संघ है। इसका उद्देश्य सहयोग के संबंधों को बनाए रखना है जो ब्रिटिश सम्राट को उनके संघ के प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में स्वीकार करते हैं। 1995 में इसमें शामिल होने वाला पहला देश मोजाम्बिक था, जो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। 2009 में रवांडा भी इसी तरह इसमें शामिल हुआ, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3 और 4।
अगला प्रश्न है, बेडॉइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक शस्त्र, एक स्थानीय वायु, एक पांडुलिपि या फिर एक खानाबदोश जनजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक खानाबदोश जनजाति। हाल ही में कतर के विदेश मंत्रालय ने भारत में एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारत के राजदूत को तलब किया है। कतर फारस की खाड़ी में एक प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। कतर मूल रूप से अरब प्रायद्वीप के मध्य भाग से बेडॉइन खानाबदोशों द्वारा बसाया गया था। बेडॉइन मध्य पूर्वी रेगिस्तान, विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, मिस्र, इजराइल, इराक, सीरिया और जॉर्डन के अरबी भाषी खानाबदोश लोग हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक खानाबदोश जनजाति। अगला प्रश्न है, नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। 2. यह दूषित भोजन, पानी और सतहों के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में केरल में 2 छात्रों में नोरो वायरस का संक्रमण पाया गया। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे कभी कभी स्टोमिक फ्लू या विंटर वॉमिटिंग बग के रूप में भी जाना जाता है। यह दूषित भोजन, पानी और सतहों के माध्यम से फैल सकता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह रोटा वायरस के समान है जो सभी आयु समूहों के लोगों को संक्रमित करता है। नोरो वायरस संक्रमण आंतों की सूजन, कुपोषण से जुड़ा है और दीर्घकालिक रुग्णता का कारण बन सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अंगदान के खिलाफ किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन को प्रतिबंधित करता है। 2. यह ब्रेन डेड रोगियों के अंगदान की अनुमति देता है, लेकिन कार्डियक डेड रोगियों के नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक किडनी प्रत्यारोपण रैकेट का पर्दाफाश किया है। मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण अधिनियम 1994 के तहत अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। यह अधिनियम अंगदान के लिए किसी भी वित्तीय लेन देन को प्रतिबंधित करता है, इसलिए कथन 1 सही है। 2011 और 2014 के संशोधनों के बाद अधिनियम हृदय के मृत रोगियों से स्वैप, प्रत्यारोपण और दान की अनुमति देता है। पहले केवल ब्रेन डेड रोगियों के अंग ही दान किए जा सकते थे, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। 1. बक्सा टाइगर रिजर्व, 2. नामदफा टाइगर रिजर्व, 3. मानस टाइगर रिजर्व, 4. पाके या पखुई टाइगर रिजर्व। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1, 3, 4 और 2, 1, 4, 3 और 2, 4, 1, 3 और 2 या फिर 1, 4, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 3, 4 और 2। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने बंगाल सरकार को बक्सा टाइगर रिजर्व के सभी होटल, रेस्टोरेंट 2 महीने के भीतर बंद करने का निर्देश दिया है। पश्चिम से पूर्व की ओर टाइगर रिजर्व का क्रम है टाइगर रिजर्व और राज्य। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, मानस टाइगर रिजर्व असम, पाक्के या पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 3, 4 और 2। अगला प्रश्न है, अभ्यास संप्रीति भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति बांग्लादेश में शुरू हुआ, इसलिए विकल्प सी सही है। अभ्यास संप्रीति एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है जो दोनों देशों द्वारा बारी बारी से किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बनाना, मजबूत करना और बढ़ावा देना है।
भारतीय दल का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अंतिम प्रश्न है, रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है। या फिर रेपो रेट का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक रेपो रेट घटाता है। या फिर रेपो और रिवर्स रेपो दरें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक हिस्सा हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक रेपो रेट घटाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 8 जून को अपने नवीनतम मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। यह उम्मीद है कि खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करेगा। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि करता है, इसलिए कथन सी सही नहीं है। यह अंततः अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करता है। रेपो और रिवर्स रेपो दरें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक हिस्सा हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक रेपो रेट घटाता है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए करने वाला अरब दुनिया का पहला देश कौन है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या फिर मिस्र? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।